दोस्तों, जब रॉयल रंबल मैच में ओबा फेमी लोगन पॉल को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पीछे से ब्रॉक लेसनर आकर ओबा फेमी को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर इसके अगले हफ्ते जब लेसनर और सेथ का फेस ऑफ होता है तो यहाँ पे मास्क टीम आ जाती है ब्रॉक लेसनर से भिड़ने के लिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर तो सेथ की इस मास्क टीम को एक एक करके फ्री कर देते हैं। फिर एंड में जब लेसनर और सेथ का फेस ऑफ होता है तो यहाँ पे बीच में ओबा फेमी आके इंटरप्ट कर देते हैं और वो आते ही ब्रॉक लेसनर को एक पावर बॉम्ब मार देते हैं और रेसलमेनिया के लिए एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। फिर इसके अगले हफ्ते जब ब्रॉक अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ओबा वापस से इंटरप्ट करता है ब्रॉक को और ब्रॉक तो आते ही ओबा को F5 मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर खुद क्लोज लाइन खा बैठते हैं। फिर इसके अगले हफ्ते ब्रॉक अपने इन रिंग गियर में आते हैं और आज वो पूरे मूड में थे ओबा को F5 मारने के। फाइनली ओबा अपनी एंट्री लेते हैं और गार्ड्स को कचरे की तरफ फेंक देते हैं। इन दोनों के बीच में क्लैश होने ही वाला था कि इतने में ट्रिपल एच आके इन दोनों को रोक देते हैं। फिर फाइनली इसके अगले हफ्ते इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे तो ओबा को रिंग के अंदर जाने का भी मौका नहीं दिया जाता कि ब्रॉक उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सिक्योरिटीज पे सिक्योरिटीज आ जाती है इन दोनों मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए, जिसमें कि ब्रॉक तो ओबा के मुंह पर ही चेयर फेंक देते हैं। फाइनली रेसलमेनिया का टाइम आ जाता है और ये दोनों मॉन्स्टर्स एक एक करके अपनी एंट्री लेते हैं और इनका मैच स्टार्ट होता है। ओबा फेमी मैच की स्टार्टिंग से ही प्योर डोमिनेशन दिखा रहे होते हैं ब्रॉक के ऊपर और ब्रॉक भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस मैच को कैसे जीता जाए। इसके बाद ब्रॉक लेसनर भी मैच में अपना थोड़ा जोर दिखाते हैं और हमें सुप्लेक्स सिटी भी देखने को मिलता है, जिसके बाद एक F5 भी आता है ब्रॉक लेसनर की तरफ से, लेकिन ओबा फेमी एक सेकंड में उठ जाते हैं। जिसके बाद एक चोक स्लैम आता है ओबा फेमी की तरफ से और एंड में एक पावर बॉम्ब के साथ ये मैच खत्म हो जाता है। और इसी के साथ साथ ब्रॉक लेसनर अपना आखिरी मैच लड़के WWE से हमेशा के लिए रिटायर हो जाते हैं।